भारत की गूंज का सिलसिला। Take the world and paint it red. Ooh, I paint it red. Ooh, I take the world and paint it red. Ooh, I paint it red. एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ paint it red. बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ paint it red. जादू take the world, paint it red. I paint it red. I take the world, paint it red. I paint it red. एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ paint it red. बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ paint it red. ये पल जो भरपूर है, जो नशे में चूर है, इस पल के दामन में है मदहोशियाँ. अब तो ये अंदाज है, हाथों हाथों साज है, आवाजों में घुलती है रंगीनियाँ. Take the world, paint it red. I paint it red. I take the world, paint it red. I paint it red. सब जंजीरें तोड़ के, सारी उलझन छोड़ के, हम हैं दिल है और है आवारगी. कुछ दिन से हम लोग पर आता है सबको नजर, आया है जो दौर है आवारगी. हल्के हल्के ये रंग झलके झलके, जो
जाने माने धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हुआ है और पूरे सोशल मीडिया पर अलग अलग सेलिब्रिटीज ने उन्हें अपने तरीके से विदाई दी है। भारत की जानी मानी धाविका पीटी ऊषा ने ये लिखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दुनिया पर उदासी के काले बादल छा गए हैं। मिल्खा सिंह जी मेरी प्रेरणा रहे हैं और मेरे आदर्श रहे हैं। उनकी कहानी एक अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है और जबरदस्त मेहनत की कहानी है। उन्होंने देश और दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरणा दी आगे बढ़ने की और उनको सलामी देते हुए पीटी उषा स्कूल उनको बहुत विनम्रता के साथ नमन कर रहा है। ये बात लिखी है पीटी उषा ने। पीटी उषा बहुत सारी धाविकाओं को अपने तरीके से ट्रेनिंग दे रही हैं और देश और दुनिया में नाम करने के लिए तैयार कर रही हैं। तो उनके स्कूल की तरफ से मिल्खा सिंह को विनम्र नमन किया गया है। एक फिल्म बनी थी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बनाई थी, जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था। उन्होंने इंस्टाग्राम की पोस्ट पर ये लिखा है कि प्रिय मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप नहीं रहे। शायद मेरा जिद्दी पक्ष जो मुझ पर आपका असर रहा है, वो पक्ष जो हर चीज को अपना मन बना लेता है तो हार नहीं मानता है। और सच्चाई ये है कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि आप बड़े दिल वाले, प्यारे और जमीन से जुड़े शख्स से कहीं ज्यादा थे। आपने एक विचार को रिप्रेजेंट किया, एक सपने को रिप्रेजेंट किया और आपने ये दिखा दिया कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। अरे संती मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहें पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहाकार, तू है आग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा। अरे छोड़ दे बीते कल की गोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी, करके सांस सांस को भट्टी, अब तू जाग मिल्खा, बस तू भाग मिल्खा। कश्ती और डूब जाने में ही है हस्ती। हो जंगल आज शहरों से है तेरा दंगल, अब तू भाग 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 मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। मुश्किलें हो गई सारी, डाकू तू बन जा नाग 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 मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सरहाने हैं चट्टान, पहन ले पूरा आसमान, तू पकड़ी बांध मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, अब तू भाग 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 मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। ओ भंवर भंवर है चक्कर चक्कर चक्कर, गोदी में उठाया माँ ने, चक्कर चक्कर चक्कर, ओ गोदी उठाया बापू ने, चक्कर 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 चक्कर, भंवर भंवर है आज खेल तू, भंवर को खेल बना, रेल बनाने, पटखनी दे उलझन को, चीख बना दे सरगम को, वो चक्कर वो चक्कर वो चक्कर चक्कर चक्कर, उतार के फेंक दे सब जंजाल, बीते कल का हर कंगाल, तेरे तलवे है तेरी नाल, तुझे तो करना है हर हाल, अब तू जाग मिल्खा, जाग मिल्खा, जाग मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। खोल तू
रथ के पहिए खोल, बना के चक्कर सुदर्शन बोल, जंग के फीते कस के बांध, खुली है आज शेर की मांग। तू गोली दाग मिल्खा, दाग मिल्खा, दाग मिल्खा, अब तू भाग 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 मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। अब तू भाग मिल्खा, अब तू जाग मिल्खा, तू बन जा नाग मिल्खा, तू पगड़ी बांध मिल्खा, तू गोली दाग मिल्खा, और तू है आग मिल्खा, ओ तू भाग मिल्खा, अब तू भाग 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 मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। जाने माने धावक मिल्खा सिंह को नमन करते हुए ये गाना हमने आपको सुनवाया। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन, वो लिखते हैं कि पूरे देश को आपने इंस्पायर किया है और आप हमारे लिए एक विरासत हैं। आपने हमें सिखाया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है और कभी हार नहीं माननी है। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम कभी आपको भूलेंगे नहीं। ये लिखा है विराट कोहली ने। और जाने माने अभिनेता अजय देवगन ने ये लिखा है कि मैं हमेशा से मिल्खा सिंह जी का फैन रहा हूं और पूरी जिंदगी उन्होंने एक हवा की रफ्तार से बिताई है और मैं फ्लाइंग सिख की कहानियों को सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। ये एक तरह से मिथक बन चुकी हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मिल्खा सिंह हमसे विदा हो गए हैं। इसी तरह से जानी मानी गायिका लता मंगेशकर ने लिखा है कि हमारे देश के गौरव महान एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के स्वर्गवास की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। उनका जीवन खिलाड़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
आज फादर्स डे भी है, यानी अपने पिता को याद करने का दिन, अपने पिता को ये कहने का दिन कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। दो सेलिब्रिटीज ने इस संदर्भ में अपनी पोस्ट जारी की है और अपने पिता को याद किया है। काजोल ने अपने साथ अपने पिता की तस्वीरें शेयर की हैं और इसके अलावा उन्होंने अजय देवगन की तस्वीर अपने बच्चों के साथ शेयर की है और उन्होंने लिखा है कि पिता जिंदगी में प्यार देते हैं, सहारा देते हैं और सम्मान देते हैं। पिता वो हैं जिनके बिना जिंदगी की जो पहेली है वो पूरी नहीं हो सकती, जिंदगी का चित्र पूरा नहीं बन सकता है। मेरी जिंदगी में जो पिता हैं, यानी मेरे बच्चों के पिता और मेरे अपने पिता, उन दोनों को मैं हैप्पी फादर्स डे कह रही हूं। और इसके अलावा एक बहुत ही मार्मिक और जरूरी पोस्ट आयुष्मान खुराना की तरफ से आई है। आयुष्मान खुराना युवा अभिनेता, कमाल के अभिनेता हैं और वो बहुत ही सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने अपने पिता के बारे में क्या लिखा है, ये बात अब सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि बचपन में पापा की लगाई पाबंदियों को तोड़ने में बहुत मजा आता था और अब बड़े होकर खुद पे लगाई पाबंदियां भी तोड़ी नहीं जाती हैं। वो लिखते हैं कि अनुशासन, जिंदगी में संगीत, कविता और कला से प्यार, ये मुझे अपने पिता से मिला है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हालांकि मेरे पिता ने कानून की पढ़ाई की है, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो एस्ट्रोलॉजी में हमेशा रहा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने अपने पिता से सीखा है कि जिंदगी में अपना भविष्य, अपना नसीब अपने कर्मों से कैसे बनाया जाता है और अपना रास्ता कैसे तैयार किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि मेरे फिलोसोफर, मेरे गाइड और मेरे लिए एक छाया की तरह हैं पिता, और उन्होंने अपने पिता को कहा है हैप्पी फादर्स डे। क्या आपने अपने पिता को कहा? जब जब मुझको चोट लगी है, दर्द ने मेरे उनको सताया, अपने सपने दिल में दबा कर खुद को भुला के मुझको बढ़ाया, पैरों में छाले पड़ जाते, मेरे लिए मीलों चल जाते, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा।
फादर्स डे है आज और उन लोगों को अपने पिता बहुत याद आ रहे होंगे जिन्होंने उन्हें खो दिया है, जो जिंदगी का सफर पूरा करके संसार के उस पार चले गए, उस लकीर के पार जहां से कोई वापस नहीं आता। ऐसे लोग भी अपने पिता से अपनी बात कह सकते हैं, आंख बंद करके उन्हें बहुत शिद्दत से याद करके अपने सारे जज्बात उड़ेल सकते हैं। गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। हो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे। फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई साजना। लकीरों पे लिखते क्यों जुदाई। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा। खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं, आंखों के आगे लम्हे ये क्यों घट रहे हैं। जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी भीनी भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये आंखें भीनी, भीनी भीनी, यादें झीनी रे झीनी। यादें जीनी रे जीनी रे जीनी। रांझण ढूंढन में चले आ, रांझण में आना जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा, लकीरां विच लिख दे जुदाई।
ये गीत आपने सुना भारत की गूंज कार्यक्रम में लगातार एक सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। विश्व योग दिवस से पहले हर रोज हम योग से जुड़ी कोई सामग्री आपके लिए पेश करते हैं और आपको योग के साथ जोड़ने की प्रेरणा देते हैं, योग की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई स्थित कैवल्य धाम के सहायक निदेशक और योग गुरु रवि दीक्षित की बातें जो उन्होंने टेलीफोन पर हमारे साथ की हैं। तो सुनिए, योग दिवस से पहले आपको योग की राह पर ले जाने के लिए रवि दीक्षित जी क्या कह रहे हैं। योग के लिए कोई उम्र नहीं है, अच्छे काम के लिए कोई समय नहीं है। जैसे अच्छा काम आप कभी भी करो, योग कभी भी करो, इसके लिए कोई पूछना नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ सही करो और एक सही योग को करो। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि मैंने एक किताब लिखी है और मैं अभी लगभग हर रोज या हर दिन के कई घंटों में, दिन में कई घंटों में उनको सिखाता हूँ, बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ, वो करते हैं। और जो नहीं करते हैं किसी कारणवश, या तो सही उन्हें सुविधा नहीं है, सही टीचर या कोई संस्था मिले नहीं है, तो कैवल्य धाम के टीचर हर जगह हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वो कहाँ भी करें, लेकिन जरूर योग बहुत जरूरी है। और उम्र बढ़ने पर तो और जरूरी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शरीर में दुखना, हाथ पैर का जॉइंट्स का स्टिफ होना, खून का दौरा नहीं होना, नींद ज्यादा आना या पेट साफ नहीं होना, हजारों प्रॉब्लम शुरू होती है। बिकॉज हमारा शरीर एक मशीन है जो धीरे धीरे पुराना हो रहा है, खराब हो रहा है। मशीन खराब होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ओवर ऑयलिंग, सर्विसिंग, देखभाल करते हैं उसके लिए। वैसे शरीर है, मशीन है, इसकी सर्विसिंग करिए, ओवरऑलिंग करिए। मैं तो सबको ये सलाह देता हूँ कि जैसे आप कार को ले जाते हैं गैरेज में, नहीं, शरीर को योगा क्लास में लेके जाइए, कैवल्य धाम लेके जाइए। गैरेज है आपके लिए, सुविधा के लिए, आपकी सेहत के लिए। आप जहाँ भी जाओ वहां जाए, लेकिन योग जरूर करें। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, योग में खाने पीने का भी बहुत महत्व रहता है। कोशिश करके अपना पेट थोड़ा 25% खाली रखें, 25% आप शाकाहारी ये पानी वानी लें, लिक्विड लें, और 50% शाकाहारी खाना। सो फिर से रिपीट करता हूँ, 1/4 पेट खाली रखिए, 1/4 लिक्विड जूसेस वाटर रखिए, और 50% या आधा पेट भर के शाकाहारी खाना खाइए। जैसा खाना वैसा शरीर वैसा मन, तो हम खाना बहुत जरूरी है, और साथ साथ नींद पूरी करिए। योग गुरु रवि दीक्षित, जो कि मुंबई स्थित कैवल्य धाम के सहायक निदेशक हैं, आपको बता रहे थे योग को कैसे अपनाएं, आहार विहार कैसे रखें। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 जून सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती पर भारत की गूंज। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव, कच्ची पगडंडी के रास्ते और नीम की छाँव, कच्ची पगडंडी के रास्ते और नीम की छाँव। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव, मेहंदी वाले हाथ। गाँव का वो तालाब जहाँ हर रोज मिला करता था, बातें करते करते तेरी चूड़ी भी गिनता था। तेरी भोली बातें सुनकर अक्सर मैं हंसता था, याद उन्हें अब भी करता हूँ शहर में सुबह शाम, याद उन्हें अब भी करता हूँ शहर में सुबह शाम। याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव, मेहंदी वाले हाथ, वो मेहंदी वाले अब भी रखे हैं प्रेम के वो संदेश, पत्थर बांध के छत पर तेरी देता था जो फेंक। याद मुझे करता है क्या तू अब भी उनको देख, क्या तेरे होठों को पता है अब भी मेरा नाम, क्या तेरे होठों को पता है अब भी मेरा नाम। याद बहुत आते हैं मुझको तुम और अपना गाँव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव। याद बहुत आते हैं मुझको तुम और अपना गाँव। सूरज में आग नहीं रे, तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे, चांदनिया तो बरसे फिर क्यों मेरे हाथ अंधेरे लग देने। हाँ तुझ बिन फागुन में फाग नहीं रे, हाँ तुझ बिन जागे भी जाग नहीं रे, तेरे बिना ओ माहिया दिन दरिया रैन जजीरे लग देने। अधूरी 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 कहानी, अधूरा मेरा यूं ही रहना जाए अधूरे सदा। अधूरी 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 कहानी, अधूरा रहना जाए अधूरे सदा। चांदनिया तो बरसे
अंधेरे लगदे ने केड़ी तेरी नाराजगी गल सुन ले राज की जिस्म ये क्या है खोखली सी भी रूह दा मोती है तू गरज हो जितनी तेरी बदले में जिंदड़ी मेरी मेरे सारे बिखरे सुरों से गीत पिरोती है तू ओ माहिया तेरे सितम तेरे करम दोनों लुटेरे लग दे तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे चांदनिया तो बरसे फिर क्यों मेरे हाथ अंधेरे लगते अधूरी अधूरी कहानी अधूरा अलविदा यूं ही रहना जाए अधूरे सदा अधूरी मेरे हाथ अंधेरे लगदे ने तेरे बिना ओ माहिया दिन दरिया रैन जजीरे लगदे ने सुबह के 8:51 और 40 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, संडे मॉर्निंग। और ये गाने आपके लिए। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या
सुबह तू न जाने आज बात है खुदा 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 भारत की ऑलराउंडर स्नेहा राणा ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में एक रिकॉर्ड बनाया है। हम महिलाओं के क्रिकेट की बात कर रहे हैं। उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया, यानी अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रही थी और 50 से ज्यादा रन बनाने वाली और 4 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। डेब्यू टेस्ट में ये कारनामा करने वाली वो दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर हैं। उनके नाबाद 80 रन की मदद से भारतीय महिला टीम टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रही है। स्नेहा राणा ने तानिया भाटिया के साथ 9वें विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की और स्नेहा और तानिया ने भारत की 9वें विकेट के लिए 90 रन की रिकॉर्ड साझेदारी को तोड़ा, जो शुभांगी कुलकर्णी और मणिमाला सिंघल के बीच 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ बनी थी। स्नेहा ने अपनी पारी में 154 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौके लगाए और उन्होंने 51 गेंद में अपनी 50 मारी। तानिया ने 44 रन बनाए और भारत ने ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया है। ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और वीरेंद्र सहवाग ने भी सलामी दी है स्नेह राणा को। उन्होंने कहा है, स्नेह राणा टेक अ बो, कमाल का प्रदर्शन आपने किया है।
कभी कह ना पाए ये सुबह फिर आएगी, ये शामें फिर आएंगी, ये नजदीकियां फिर कहाँ। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं और सुन रहे हैं भारत की गूंज कार्यक्रम अपने दोस्त यूनुस खान के संग। सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए तेरी
इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। विविध भारती से आप सुन रहे हैं भारत की गूंज कार्यक्रम। हमने महिला क्रिकेट के बारे में आपको बताया कि किस तरह से स्नेह राणा ने मैदान पर कमाल कर दिया है और सभी लोग एक तरह से उन्हें सलाम कर रहे हैं। यहाँ एक और पोस्ट जो है वो कल नजर आई, जो अनुपम खेर की पोस्ट है। अनुपम खेर इन दिनों अपने शहर शिमला गए हुए हैं और उन्होंने बाकायदा अपनी इस पूरी जर्नी को सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट किया है अलग अलग पोस्टों के जरिए। कहीं वो अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं और एक तो ऐसी पोस्ट है जिसमें वो अपने स्कूल गए हुए हैं। वो ये लिख रहे हैं कि जैसे मैं पुराने समय में चला गया हूँ, यादों के गलियारों में भटक रहा हूँ। मैं DAV हायर सेकेंडरी स्कूल शिमला में हूँ। सन 1966 से 1971 तक मैं यहाँ पढ़ा और एक बैक बेंचर रहा हूं। ये बिल्डिंग, ये क्लासरूम आज बहुत ही बदल गए हैं, पर मेरी यादें आज भी उसी तरह से ताज़ा हैं। मैं अपने शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं को याद कर रहा हूं। आज ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैंने यहाँ प्रिंसिपल और टीचर से भी मुलाकात की और मैंने ये सजेशन दिया कि भले ही स्कूल मॉडर्न हो जाए, लेकिन जो मूल्य हैं, जो स्कूल ने जिस तरह की शिक्षाएं दी हैं, वो वैसे ही रहनी चाहिए। क्या आप कभी अपने पुराने स्कूल वापस गए पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए? धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के,
हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के बोल हल्के, मवाली लगा बात थी वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों ओ पल पल में पूरी सदियां बिता दें। से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्म आ गई तो आगोश में लो, ओ सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के बोल हल्के, बोल हल्के, बोल हल्के, होठ से हल्के हल्के बोल हल्के। जो ख्वाब ने वो बड़े प्यारे थे, तेरे मेरे पाँव चले मिलके तो पैरों तले तारे ही तारे थे। सारी बातें मुझे याद है, वो चांद रातें मुझे याद है। गुजर
शामें मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है। जो होठों से ना कह सका हर्फ वो भी तो है, जो आँखों से ना बह सका दर्द वो भी तो है। याद है सब मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है, याद है सब मुझे याद है। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। शल्लो शल्लो, चाय बन गई हो तो ले आओ बहुरिया। आई बुआ आई, ये रही चाय। कब देखते ही मन खुश हो जाता है। बुआ जी, ये तो सेहत वाली चाय है ना। हाँ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, आयुष काढ़ा है, तुलसी की खुशबू। वाह, कितनी पत्ती? बुआ जी 4 पत्ती। हाँ, तुलसी की 4 पत्ती। और 2 चुटकी सौंठ पाउडर। और दालचीनी कितनी? उतनी ही जितनी सौंठ। मतलब दालचीनी भी 2 चुटकी? हाँ बिल्कुल, और उसका आधा यानी 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। यही तो हम कह रहे हैं, सब मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लिया, बस ये काढ़ा तैयार। बुआ जी, इसमें गुड़ भी मिला लें? हाँ हाँ मिलाओ, गुड़ मिलाओ, किशमिश मिलाओ, मुनक्का मिलाओ, जो स्वाद अच्छा लगे मिलाओ। और नींबू का रस भी मिला लें? यही तो हम कह रहे हैं। देखो, ये तो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारी बहू शल्लो समझदार बहुत है। बुआ जी, असल में ये है आरोग्य काढ़ा, घर में बनाए, दिन में 2 बार पिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, देश को कोरोना से बचाएंगे। पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, क्या दिन थे वो दिन भी, क्या दिन थे वो दिन भी, क्या दिन थे वो दिन भी, क्या दिन थे।
में वो दिन याद है, फिल्मों के पुराने आरडी, मरमर के वो गाने, बैंड के, कीबोर्ड के और गिटार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। और ये है भारत की गूंज कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दुनिया फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे